जमात इस्लामी के बानी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी एक सहाफ़ी से मजहबी रहनुमा कैसे बने? क्या वाकई उन्होंने कायदे आज़म को काफ़िर आज़म कहा था? उनके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से क्या इख्तलाफात थे? मौलाना मौदूदी की सियासी तंजीम जमात इस्लामी को पाकिस्तान में क्यों कामयाबी ना मिल सकी? दुनिया के कई ममालिक ने जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी के लिटरेचर पर क्यों पाबंदी लगा रखी है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सैयद अबुल आला मौदूदी के इब्तदाई अयाम से लेकर उनके मुकम्मल सियासी सफ़र के बारे में जानने वाले हैं। पाकिस्तानी तारीख की मशहूर सियासी शख्सियात की बायोग्राफी सीरीज़ के किस्त नंबर 22 में खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ मरियम खुर्शीद। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मौलाना मौदूदी आज से 117 साल कबल 25 सितंबर 1903 के रोज़ हिंदुस्तानी रियासत हैदराबाद दक्कन के शहर औरंगाबाद में पैदा हुए। चूँकि उनके शजरा नसब ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुर्शद ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती से जा मिलता था, लिहाजा मौलाना मौदूदी के घर का माहौल मसबी था। उन्होंने इब्तदाई तालीम घर में रहते हुए हासिल की, जबकि वो मदरसा फुरकानिया औरंगाबाद में भी ज़ेरे तालीम रहे। उन्होंने अपने ज़माना तालिबे इल्मी में ही अखबारों और रिसालों में लिखना शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि अपनी तालीम से फरागत के बाद उन्होंने सहाफ़त का पेशा इख्तियार किया। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मौलाना मौदूदी दारुल उलूम देवबंद के अकाबरीन की कायम करदा सियासी जमात जमीयत उलमाए हिंद से भी वाबस्ता रहे। तब वो जमीयत उलमाए हिंद के हफ्त रोज़ अखबार मुस्लिम के एडिटर थे। बाद अज़ां जमीयत उलमाए हिंद का नया अखबार अल जमीयत शुरू हुआ तो मौलाना मौदूदी इसके भी एडिटर थे और वो दिल्ली में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। लेकिन जब 1925 में जमीयत उलमाए हिंद ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया तो इख्तलाफात की बुनियाद पर उन्होंने सब कुछ वहीं छोड़ा और हैदराबाद आ गए। यहाँ रहते हुए उन्होंने तहकीक व तसनीफ शुरू की। उन्होंने यहाँ से एक इस्लामी मैगजीन भी जारी किया। उसी ज़माने में मौलाना मौदूदी की अलामा मोहम्मद इकबाल से पहली मुलाकात हुई। अलामा इकबाल की ही दावत पर वो हैदराबाद छोड़कर पंजाब आबाद हुए। अलामा मोहम्मद इकबाल की वफ़ात तक वो कई किताबें तहरीर कर चुके थे। 23 मार्च 1940 की करारदाद लाहौर के दूररस नताइज देखने को मिले और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में आबाद मुसलमान बेदार होने लगे। अगले बरस 1941 में मौलाना मौदूदी ने जमात इस्लामी की बुनियाद रखी और खुद इसके पहले अमीर बने। क़याम पाकिस्तान के बाद वो मुस्तकिल तौर पर लाहौर आबाद हो गए और यहाँ इचरा के इलाके में रहने लगे। चूँकि उनकी सियासत हमारे रवायती सियासी निज़ाम से मुतसादिम थी, यही वजह थी कि उन्हें हर दौर में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी उनके घर और दफ्तर पर छापे मारे जाते तो कभी वो गिरफ्तार कर लिए जाते। जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी की क़यादत और सियादत में पाकिस्तान में निज़ाम इस्लाम को राइज करने की मुहिम चलाती रही और बिलाखिर करारदाद मकासद मंजूर हुई। 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत में कई उलमा और मजहबी जमातों के साथ साथ मौलाना मौदूदी भी अगली सफ़ों में नज़र आते थे। कादियानियों को आईने पाकिस्तान की रूह से गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाने की गर्ज से मौलाना मौदूदी ने किताबें भी तहरीर की, जिसकी पादाश में उन पर मुकदमात बनाए गए और फिर एक रोज़ अदालत ने उन्हें इस जुर्म में सजाए मौत सुना दी। उनकी सजाए मौत की खबर अखबारात में छपी तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज होने लगे। मिस्र की अख्वानुल मुस्लिमून ने मुजाहरे किए। फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म ने इस सज़ा के खिलाफ आवाज़ उठाई। काबुल से लेकर दमिश्क तक कई इस्लामी ममालिक में हड़तालें की गई। आलमी दबाव को देखते हुए पहले तो मौलाना मौदूदी की फांसी की सज़ा को 14 साल कैद में तब्दील कर दिया गया। अभी उन्हें जेल काटे सिर्फ 3 साल ही मुकम्मल नहीं हुए थे कि अदालत आलिया के हुक्म पर उन्हें आज़ादी का परवाना मिल गया। अयूब खान पावर में आए तो उन्हें मौलाना मौदूदी और जमात इस्लामी की ज़बरदस्त अपोजिशन का सामना करना पड़ा। ये वो दौर था जब मौलाना मौदूदी ने अयूब मार्शल लॉ के खिलाफ मुहिम चला रखी थी और शाहराहों पर जुलूस निकाले जाते। अयूब खान ने 6 जनवरी 1964 को जमात इस्लामी को बैन करते हुए आला क़यादत को गिरफ्तार करके जेलों में कैद कर दिया। मौलाना मौदूदी और जमात इस्लामी के 65 रहनुमा अगले 9 महीनों तक पाबंदे सलासल रहे।
बिलाखिर उन्हें अदालत उस्मा के फैसले पर रिहा कर दिया गया। दोस्तों, आपको याद होगा कि डॉक्टर आरिफ अलवी की बायोग्राफी वीडियो में आपने जाना था कि सदर अयूब के खिलाफ एहतजाज करने वाले जमात इस्लामी के तलबा पर लाहौर के माल रोड पर डायरेक्ट गोलियां चलाई गई थी और उस वक्त 2 गोलियां आरिफ अलवी के बाजू में भी पेवस्त हुई थी। याद रहे कि उस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी मौलाना मौदूदी के अकीदतमंद और उनकी नजरियाती वाबस्तगी जमात इस्लामी के साथ थी। नवाब ऑफ कालाबाग की बायोग्राफी वीडियो में आपने जाना था कि उस दौर में जब इस्लामी जमीयत तलबा ने अयूब खान का पुतला बनाकर उसे गधे पर बिठाया तो नवाब ऑफ कालाबाग को बहुत गुस्सा आया और वो सरगोदा के DIG को फ़ोन करके कहने लगे कि 12 घंटे के अंदर अंदर मौलाना मौदूदी को गिरफ्तार करके जेल बंद कर दो। याद रहे कि यही जमीयत के स्टूडेंट्स ही थे जो न सिर्फ सरेआम अयूब कुत्ता हाय हाय का नारा लगाते थे बल्कि दीवारों पर चॉकिंग भी किया करते थे। उन दिनों जब मौलाना मौदूदी एक रोज लाहौर मोची दरवाजे पर तकरीर कर रहे थे तो उन पर कातिलाना हमला किया गया। ऐन तकरीर के वक्त गोली चली तो लोगों ने कहा, मौलाना साहब बस करें, आप तकरीर रोक दें और नीचे बैठ जाएं। उस मौके पर मौलाना मौदूदी का कहना था कि अगर आज मैं बैठ गया तो इन गुंडों के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। 1970 की इंतखाबी मुहिम शुरू हुई तो मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग के मद्दे मुकाबिल सिर्फ जमात इस्लामी थी और यहाँ मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी के रास्ते में भी मौलाना मौदूदी बड़ी रुकावट थे। 70 के जनरल इलेक्शन में जमात इस्लामी वोट बैंक के लिहाज से तीसरे नंबर पर आई, लेकिन उसे सिर्फ 4 सीटें ही मिल सकीं। सकूत ढाका के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए तो उन्हें जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी की सूरत में एक बड़े चैलेंज का सामना था। तब भुट्टो साहब ने अपने मुखालिफिन की किरदार कुशी की तमाम तर जिम्मेदारियां अपने दस्ते रास्त और मजहबी अमूर के वफाकी वजीर मौलाना कौसर नियाज़ी को दी। मौलाना कौसर नियाज़ी पीपल्स पार्टी में शमूलियत से पहले जमात इस्लामी में रह चुके थे, लिहाजा वो मौलाना मौदूदी के मिजाज को अच्छी तरह से जानते थे। तब वो अपने रिसाले में कभी मौलाना मौदूदी को फसादी लिखते तो कभी उन पर कोई और इल्ज़ाम घड़ते। और फिर एक रोज़ तो हद ही हो गई जब लाहौरियों ने हफ्त रोज़ा शहाब के ताज़ा शुमारे का टाइटल देखा। इस टाइटल पर एक मशहूर फिल्मी अदाकारा के जिस्म पर मौलाना मौदूदी की शक्ल का कार्टून बनवाकर ये उन्वान लिखा गया था कि सुनवे बलोरी अखवालिया। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में कमज़ोरी सेहत के बायस मौलाना सैयद मौदूदी ने जमात इस्लामी की क़यादत से मास्टरत कर ली और अपनी जगह मियाँ तोफ़ैल मोहम्मद को जमात का नया अमीर बनाया। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मियाँ तोफ़ैल मोहम्मद से बदसलूकी करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया तो मौलाना मौदूदी एक बार फिर से सियासत में फ़ाल हुए। उस मौके पर उन्होंने कहा था कि जब जालिम और जाबिर लोग बरसरे इक़्तिदार होते हैं तो लोग घंटों सर जोड़ कर बैठते हैं और सोचते हैं कि इतने मजबूत लोगों से छुटकारा कैसे होगा, मगर जब वो इक़्तिदार से अलहदा हो जाते हैं और असल हक़ाइक़ लोगों के सामने आते हैं, लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि इतने कमज़ोर और बोदे लोग इतने दिन इक़्तिदार पर काबिज़ कैसे रह गए। तहकीक, मुतालिया और लिखना, मौलाना मौदूदी के सिर्फ ये 3 शौक थे। वो कहा करते थे कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी कब्र में भी ईंटों की जगह किताबें रख लूं। उन्होंने 150 के लगभग कुतुब तहरीर की। शदीद अलालत के बायस उन्हें इलाज मुआलजे के लिए अमेरिका आना पड़ा। यहाँ 22 सितंबर 1979 की शाम मौलाना मौदूदी ने अपनी आखिरी सांसें ली और 76 बरस की उम्र में इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में उनका नमाज़ जनाजा पढ़ाया गया जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की और उन्हें ज़िलेदार पार्क इचरा लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वफ़ात से चंद महीने कबल किंग फैसल फाउंडेशन ने मौलाना मौदूदी की खिदमात के सिले में उन्हें पहला फैसल अवार्ड से नवाजा। इस तमगे के अलावा $2 लाख भी उन्हें दिए गए। अगर आज की बात करें तो सऊदी अरब में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की किताबों को हुकूमती हिदायत पर लाइब्रेरियों से गायब करा दिया गया है। याद रहे, बांग्लादेश हुकूमत ने भी मौलाना मौदूदी की तफसीर अल कुरान समेत तमाम किताबों को ब्लैक लिस्ट करते हुए बांग्लादेश की मसाजिद और लाइब्रेरियों से उठवा लिया है। मौलाना मौदूदी पानखोरी के आदी थे। वो कहा करते थे कि पान खाना इस्लाम के मुनाफी तो नहीं है। जब वो 1948 में गिरफ्तार होकर मुल्तान की सेंट्रल जेल पहुंचे तो जेल के फाटक पर उन्होंने पान थूका और फिर अगले 20 महीनों तक उन्हें पान न मिल सका। लेकिन जब रिहा होकर जमात इस्लामी मुल्तान के दफ्तर पहुंचे तो मौलाना मौदूदी ने सबसे पहले पान मंगवा कर खाना शुरू किया।
مولانا مودودی پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، حالانکہ اس بات کے تاریخی ثبوت نہیں ملتے۔ اگرچہ مولانا مودودی کے آل انڈیا مسلم لیگ سے کئی نظریاتی اختلافات تھے، لیکن قائد اعظم کے لیے کافر اعظم کا جملہ مولانا مودودی نے کبھی نہیں کہا تھا، بلکہ وہ مجلس احرار الاسلام کے مولانا مظہر علی اظہر تھے، جو اپنے جلسوں میں قائد اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے علی الاعلان کہا کرتے تھے کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا تو قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ چودھری ظہور الہی کی بائیوگرافی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل نیازی کون تھا یہ جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور نواب اکبر بگٹی کی بائیوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔